नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक मजेदार कहानी पढ़ेंगे, हाथी और चूहा। आपने अक्सर सुना होगा, सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के समय होती है, जब हमें मदद की जरूरत हो। यानी अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी और चूहा भी ऐसे ही अच्छे दोस्त थे। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी, हाथी और चूहा। बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम का एक शहर नदी के किनारे बसा हुआ था। एक बार वहां इतनी बारिश हुई कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। नदी के रास्ता बदल लेने से वहां पानी की समस्या शुरू हो गई। बिना पानी की जिंदगी बहुत कठिन है। धीरे धीरे रामपुर के लोग वहां से जाने लगे और एक दिन ऐसा आया जब पूरा शहर ही खाली हो गया। चूहों ने उस शहर को अपना घर बना लिया। एक समय के बाद वहां पानी का एक झरना फूटा और एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर वहां शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था, जहां बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे। वहीं जंगल में हाथियों का एक बड़ा सा झुंड था। उस हाथियों के झुंड के राजा का नाम गजराज था। एक बार वहां भयंकर सूखा पड़ा। जानवरों में हाहाकार मच गया। भारी भरकम हाथियों की हालत भी बुरी हो चली थी। उनके बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे थे। इसी बीच उनके दोस्त चील ने उनसे बताया कि पास के खंडर बने शहर में एक तालाब है। यह सुनते ही गजराज खुश हो गया और हाथियों के झुंड को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। तालाब के रास्ते में चूहों का भी शहर आता था। उन हाथियों के बड़े बड़े पैरों से दबकर बहुत सारे चूहे मर गए। पानी पीने के बाद सारे हाथी लौटे भी उसी रास्ते से और फिर से बहुत से चूहे उनके पैरों से कुचलकर मर गए। अब चूहों में हाहाकार मच गया। सभी चूहे दौड़ते हुए अपने राजा मूषक राज के पास गए और अपनी समस्या बताई। चूहों के राजा ने सबको आश्वासन दिया कि वो हाथियों के राजा से बात करेगा। मूषक राज जंगल गया। गजराज उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा देखा। मूषक वहां पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, गजराज नमस्कार, मेरा नाम मूषक राज है। मैं खंडर बने शहर में अपने चूहों के परिवार के साथ रहता हूँ। गजराज उसको सुन नहीं पा रहा था। उसने कहा, आप थोड़ा पास आकर बात करें, मैं आपको अच्छे से सुन नहीं पा रहा। मूषक राज थोड़ा नीचे आया और कहा, गजराज, आप लोग जब तालाब की ओर जाते हैं तो आप सभी के पैरों से दबकर बहुत चूहे मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। गजराज ने कहा, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। मूषकराज बहुत खुश हुआ और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आपको हमारी जरूरत हो तो जरूर याद करिएगा। हम आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। इतना कह के मूषकराज खुशी खुशी अपने घर चला गया। गजराज ने मन ही मन सोचा, ये छोटे छोटे चूहे मेरे किस काम आएंगे। कुछ दिनों बाद वहां कुछ शिकारी आए और हाथियों को पकड़ने के लिए वहां जंगल में जाल बिछा दिया। गजराज को ये बात मालूम नहीं थी। वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसका पैर जाल में फंसा और वो वहां शिकारियों के जाल में फंस गया। वो जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। संयोग से चील ने उसकी आवाज सुन ली और गजराज से पूछा, मैं कैसे आपकी मदद करूं? गजराज ने कहा,
खंडर बने शहर में मूषक राज को खबर दो, उसे बताओ कि मैं यहाँ जाल में फंस गया हूँ। चील जल्दी से उड़कर शहर की तरफ गया और मूषक राज को पूरी बात बताई। मूषक राज ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपने चूहे साथियों को लिया और जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही सभी चूहों ने जल्दी जल्दी मिलकर जाल को कुतर डाला और गजराज को आजाद कर दिया। गजराज ने मूषक राज को बहुत सारा धन्यवाद दिया। दोनों ही मुसीबत के क्षणों में एक दूसरे के काम आए और इस तरह दोनों की मित्रता और गहरी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छा, तो अभी हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।